अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैक्सवेल मार्स एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन थे। उनके पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते थे जो अपने चेहरे या बदन के किसी दूसरे हिस्से की साख्त या शक्ल से गैर मुतमईन होते थे। डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत करके उन पर सर्जरी करते थे और उनकी नाक या होंठ या आँखों वगैरह को बहुत खूबसूरत और खुशशक्ल कर देते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे मरीज़ों में उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि इसके बावजूद कि उनकी सर्जरी बड़ी कामयाब रही थी और वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो है खुश नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। उन्होंने इस पर मज़ीद रिसर्च की और उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि वो बुनियादी तौर पे अंदर से अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उनका जो अपने बारे में तसव्वुर था वो बड़ा कमज़ोर था और वो समझते थे कि वो नाअहल हैं या नाकाम हैं या बदसूरत हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपने मरीज़ों की जहाँ पर बैरूनी खूबसूरती पर ज़ोर दिया, वहाँ पर उन्होंने उनकी अंदरूनी खूबसूरती को बेहतर करने पर भी तवज्जो देनी शुरू कर दी और उन्होंने ये देखा कि उसके उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। वो न सिर्फ़ अपने बारे में मुतमईन हो गए बल्कि उन्होंने ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे थे उनमें भी खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल करना शुरू कर दी। फलक शाहिद भी बड़ी समझदार है। वो अपने कुछ क्लाइंट्स और फॉलोअर्स को न सिर्फ बैरूनी खूबसूरती के बारे में टिप्स दे रही होती है बल्कि वो इन वीडियोस के ज़रिए उनकी अंदरूनी खूबसूरती पर भी काम कर रही होती है। मैं डॉक्टर शाहिद रशीद हूँ, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आज का मौजू यानी सेल्फ इस्टीम या ज़ाती वक़्त या सेल्फ इमेज या ज़ाती तसव्वुर बहुत अहमियत का हामिल है। मैं इस पर इस वीडियो में मुख्तसरन रोशनी डालना चाहूँगा। हम अपने बचपन में ही अपने तजर्बात की रोशनी में अपने, दूसरों और दुनिया के बारे में कुछ यकीन बना लेते हैं। अगर हमारे जो तजर्बात हैं वो ज़्यादातर खुशगवार रहे हों और हमें मुनासिब प्यार, मोहब्बत और तवज्जो मिली हो तो हमारा अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो यकीन होता है वो मस्बत और सेहतमंदाना बनता है। लेकिन अगर हमने बचपन में सख्तियाँ या महरूमियाँ देखी हों, वालिदैन की जुदाई का तजर्बा किया हो या उनमें से किसी की फौतगी हो गई हो या वालिदैन हमारे बहुत सख्त हों और हम पे ज़्यादा तनकीद करते हों या हमने कोई जज्बाती, जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद देखा हो तो फिर हमारे अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो यकीन है वो मनफी बन जाते हैं। बाद के जो हमारे तजर्बात होते हैं अपने दोस्तों या दूसरे लोगों के साथ जो हमारा ताल्लुक़ होता है और जो हमारी कामयाबियाँ या नाकामियाँ होती हैं वो इस यकीन पर असरअंदाज होती हैं। बाज़ लोगों को बचपन में जब अपने बारे में कमतरी का एहसास पैदा होता है तो वो अपने में एहसास बरतरी पैदा करके इस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि वो अपनी शक्ल सूरत या तालीम या ज़हानत या कामयाबी या ख़ानदान के लिहाज से दूसरों से बहुत बरतर हैं, हालांकि अंदर से वो अपने बारे में एहसास कमतरी महसूस कर रहे होते हैं। बाज़ लोग इस एहसास कमतरी को काबू करने के लिए कुछ शराइत लगा देते हैं। मसलन अगर एक बंदा अगर ये अपने बारे में यकीन रखता है कि वो एक कमतर शख्स है या नाकाम आदमी है या बदसूरत आदमी है तो वो साथ ये शर्त लगा देगा कि अगर मैं मेहनत करता हूँ और कामयाबी हासिल करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बड़ा कामयाब शख्स हूँ, और अगर मैं मेहनत करता हूँ और कामयाबी मुझे नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि मैं नाकाम आदमी हूँ, या अगर लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं बड़ा पसंदीदा शख्स हूँ, और अगर मुझ पर कोई तनकीद करता है तो इसका मतलब ये है कि मेरी कोई वक़्त या इज़्ज़त नहीं है। ये जो आजकल बहस चली है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, ये कंडीशनल या शराइत वाली इस्टीम या वक़्त की नुमाइंदगी कर रही है, और जो दूसरा नुक्ता नज़र है कि दोस्ती या ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे हों वो अनकंडीशनल या शराइत के बग़ैर जो वक़्त है उसकी नुमाइंदगी कर रही है। जो कंडीशनल सेल्फ इस्टीम होती है या शराइत के साथ जो वक़्त होती है उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। फ़ायदे ये हैं कि
जिस चीज़ को हम अहमियत देते हैं, जिस हदफ को हम अहमियत देते हैं, ख़्वाह वो कोई डिग्री है या ओहदा है या शोहरत है, फिर हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं कि वो हम हासिल कर लें। और जब वो हम हासिल करते हैं तो फिर यकीनन हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि अगर हम उसको अपनी ज़ाती वक़्त के साथ अगर हम जोड़ेंगे, तो जब वो उस गोल को या उस हदफ को हम हासिल नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे और हमारी जो वक़्त है वो कम हो जाएगी या गिर जाएगी। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी जो ज़ाती वक़्त है या ज़ाती तसव्वुर है उसको बेहतर करने पर काम करें, क्योंकि अगर हमारी ज़ाती वक़्त जो है वो कम होगी तो फिर हम मुख्तलिफ़ नफ्सियाती या जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, या हम जो मुख्तलिफ़ नशे हैं या एडिक्शंस हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, या हमारे जो रवैये हैं वो ख़राब हो सकते हैं और हम ज़िंदगी में नाखुश और गैर मुतमईन रह सकते हैं। सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ इमेज को बेहतर करने के लिए कुछ तजावीज़ हैं जो उम्मीद है कि आपको मुफीद लगेंगी। बुनियादी बात यह है कि आप अपनी सोच, जज्बों और रवैयों की ज़िम्मेदारी लें। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है, वो जब चाहें आपको खुश कर दें, जब चाहें आपको नाराज़ कर दें। ज़रूरत इस अमर की है कि ये रिमोट कंट्रोल आप अपना दोबारा अपने हाथों में लें। आप अपनी खुद आगाही को बढ़ाएं, मुशाहिदा करें कि आपका एहसास कमतरी किस वजह से है। आया आप किसी खुसूसी या मखसूस चीज़ की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हैं, जैसे कि आप समझते हैं कि आपकी रंगत काली है, या आपकी ऊंचाई कम है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या आप ज़हानत में लोगों से कमतर हैं, या आपकी जो डिग्री है या इल्म है दूसरों से कम है। और अगर ये कोई मखसूस वजह नहीं है तो आया आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को कमतर या नाकाम समझते हैं। आप इस बात से आगाह रहें कि आपके अंदर एक तनकीदी इंसान या इनर क्रिटिक बैठा हुआ है जो हर वक्त आप पे तनकीद करता रहता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जजमेंट्स या फ़ैसले सादर करता रहता है। आपको ये सीखना होगा कि आप अपने इस इनर क्रिटिक या अंदरूनी नकात के साथ किस तरीके से निमटते हैं। आपकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पे आप तवज्जो दें, और ख़ुसूसन उन मसाइल पे आप तवज्जो दें जो आपके इख्तियार में हैं और जिनको आप हल कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें कि वो मसला हल हो जाए, या आपका कोई हदफ है तो वो आप हासिल कर लें। लेकिन इस हदफ को या इस नतीजे को या इस आउटकम को आप अपनी ज़ाती वक़्त या सेल्फ़ इस्टीम के साथ ना जोड़ें, बल्कि आप इस लिहाज से सोचें कि मैंने ये कोशिश की या मेहनत की तो इससे मैंने काफ़ी सीखा, या मेरी ज़हनी या नफ्सियाती लिहाज से तरक्की हुई, या मैंने किसी की खिदमत की, या मैंने कोई तामीरी या तख्लीकी काम किया। आप इस बात से आगाह रहें कि आपके ज़हन में ये रुझान है कि वो दूसरों से मुकाबला करता है, ख़ुसूसन उन लोगों से जो इसको लगता है कि किसी न किसी लिहाज से इससे बेहतर हैं। और आजकल के ज़माने में जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा मुकाबला है, तो ये जो रुझान है आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकता है, या अगर पहले से एहसास कमतरी आपको है तो वो आपका ज़्यादा कर सकता है। अब आपके जो भी मनफी यकीन बने हैं अपने बारे में या लोगों के बारे में, उसका गहरा ताल्लुक आपके बचपन के तजर्बात से है। अगर बचपन में कोई आपका ज़ख़म हो या सदमा आपको मिला हो, तो जब भी आपको मौका मिले आप उस पर काम करें और उसके साथ जुड़े हुए जो एहसासात हैं उनका मुनासिब इज़हार करें। इसके लिए बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप साइकोथेरेपी या काउंसलिंग में जाएं। लेकिन ये अभी अगर मुमकिन नहीं है तो फिर भी आप अपने पे साथ साथ मेहनत कर सकते हैं। जो सेल्फ़ हेल्प बुक्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं या इस किस्म के वीडियोज़ हैं, वो आप देखते रहें और उनसे आप जो है मदद हासिल कर सकते हैं। और साथ अगर आपके जो कोई काबिल एतमाद दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं तो उनसे आप अपने एहसासात या जज्बात का इज़हार कर सकते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو منفی یقین ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں اس میں مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے مختلف قسم کے جو ہنر ہیں وہ بہتر ہوتے رہیں اور آپ ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے ترقی کرتے رہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ایک بامقصد اور با اقدار زندگی گزاریں، جس میں جو مختلف قسم کی ویلیوز یا اقدار ہیں، جیسے دیانتداری یا انٹیگریٹی یا سخاوت یا دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، ان کا بنیادی کردار ہو۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ایک منفی اور غیر تعمیری یقین، جیسے کہ میں ایک کمتر یا ناکام یا بدصورت شخص ہوں، اس کو ساتھ لے کے آپ زندگی میں چلتے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اور اگر آپ اس منفی یقین کو کسی صحت مندانہ مثبت یقین کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی پہ کیا اچھے اور برے اثرات پڑیں گے۔ جیسے کہ اس منفی یقین کو آپ کوئی اس قسم کے یقین کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں کہ میں کافی حد تک کامیاب یا اچھا شخص ہوں، میرے میں بہت خصوصیات ہیں اور کچھ کمیاں یا خامیاں ہیں جن پر محنت کر کے میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو اس مثبت یقین کو جب آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے اور اس پر آپ عمل کریں گے، تو آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اسٹوپڈ لوگ نہیں ہوتے، گو کہ اسٹوپڈ اعمال یا ایکٹس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناکامیاں ہمیں اس زندگی میں ملتی ہیں، لیکن ناکام اشخاص نہیں پائے جاتے۔ ایک جو حقیقت میں ایک ناکام شخص ہے، وہ تو پھر ہر چیز میں ناکام ہوگا، اور ایک جو اسٹوپڈ آدمی ہے وہ ہر چیز اسٹوپڈ کرے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے نیا تعمیری اور صحت مندانہ یقین اپنے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھایا ہے، اس کو آپ مختلف سچویشنز یا حالات واقعات میں ذہن میں رکھ کر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان سچویشنز میں یا اہداف حاصل کرتے ہوئے آپ کس قدر پر یقین یا پر اعتماد ہیں۔ اس کے علاوہ عملی زندگی میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایسا رویہ دکھائیں کہ جیسے آپ بہت پر اعتماد ہیں اور اپنے آپ پر آپ کو پورا یقین ہے، ایز اف یو آر ویری کانفیڈنٹ اینڈ یو بلیو ان یور سیلف۔ اور آپ اپنی جو باڈی لینگویج ہے یا حرکات سکنات ہیں، ان پر خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کی بات چیت کا انداز اور رویہ جو ہے وہ اسرٹیو اور پر اعتماد ہو۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت قیمتی اور منفرد ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی پیسہ، تعلیم، ڈگری، رتبہ یا عہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سب لوگ آپ سے پیار اور محبت کرتے تھے اور آپ کی بڑی عزت اور وقت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیادی طور پر ایک وقت ہے یا ویلیو ہے۔ یہ جو بنیادی وقت ہے آپ کی، بعد میں جو آپ کو کامیابیاں یا ناکامیاں ملتی ہیں اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوتی، یہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ آپ جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے اہداف ہیں، ان کے لیے آپ ضرور کوشش کریں، محنت کریں، اور اگر کامیابی آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کامیابی نہیں ملتی تو ہمت ہارنے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ کوشش کریں۔ لیکن آپ کی کوشش کا جو بھی نتیجہ ہو، جو بھی آؤٹ کم ہو، اس کو آپ اپنی ذاتی وقت کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ میں نے کوشش کی ہے تو اس سے جو ہے میں نے کافی جو ہے سیکھا ہے، یا میری ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے ترقی ہوئی ہے، یا میں نے کسی کی خدمت کی ہے، یا میں نے کوئی تخلیقی یا تعمیری کام کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی۔ امید ہے کہ یہ آپ کو مفید لگی ہوگی۔